नमस्कार, मैं भानु शर्मा। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, खूब सारी शुभकामनाएं, समृद्धि लाए। धन त्रयोदशी, धनतेरस, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। इस दिन चांदी खरीदना, नया घर खरीदना, मशीनरी का शुभारंभ, व्यापार के लिए, कोई भी शुभ कार्य के लिए यह अपने आप में श्रेष्ठ है। भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है, भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। इस दिन धन्वंतरी स्वास्थ्य देने के लिए, कुबेर खजाना देने के लिए, दोनों का पूजन, लक्ष्मी पूजन श्रेष्ठ है। परंतु वस्तुतः यमराज से संबंध रखने वाला यह व्रत भी है। इस दिन आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए शाम के समय घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रखकर उस पर यमराज के निर्मित दक्षिणाभिमुख होकर के दीप दान करना चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और मंत्र यह बोलना चाहिए, मृत्युना पाशहस्तेन कालेन पार्यासः त्रयोदश्या दीपदानात्म सौज्य प्रियतामिति। इससे क्या होना है? यमुना जी यमराज जी की बहन है, इसलिए धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन यमुना स्नान का भी बड़ा विशेष महत्व है। यदि पूरे दिन व्रत रख पाए तो बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। संध्या के समय दीपदान भी किया जाता है। इसमें एक संक्षिप्त कथा भी बता दूं मैं आपको। एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा था, तुम लोग मेरी आज्ञा से मृत्यु लोक में प्राणियों के प्राण हरण करते हो, क्या तुम्हें ऐसा करते समय कभी दुख हुआ है, कभी दया आई है? इस पर यमदूतों ने कहा, महाराज, हम लोगों का क्रम कार्य अत्यंत क्रूर है। असमय किसी की मृत्यु, प्राण हरते करते समय वहां का करुण कुंदन सुनकर हम लोगों का पाषाण हृदय भी विचलित हो जाता है। एक बार की बात है, हम लोगों ने एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन हरण करने पड़े। उस समय वहां का करुण कुंदन हाहाकार सुनकर हमें अपने कार्य पर अत्यंत घृणा हो गई। उस मंगल उत्सव में हम लोगों ने यह कार्य किया, अत्यंत घृणित था। हमारा हृदय बड़ा दुखी हुआ। इस असमय किसी के प्राण हरण, तो हमें भी ऐसी कोई युक्ति बताइए जिस समय असमय मृत्यु ना हो। तो इस पर यमराज जी ने कहा, धनतेरस के पर्व पर मेरे उद्देश्य से दीपदान करेगा, उस व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होगी। उस परिवार में, उस घर में असमय मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है, महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। धन्वंतरी का जन्मोत्सव कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के तिथि के दिन मनाया जाता है, धनतेरस को। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य माना जाता है। देव और दानव द्वारा शिव सागर
का मंथन करते समय भगवान धन्वंतरी संसार के समस्त रोगों की औषधि लेकर के का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसलिए त्रयोदशी संपूर्ण भारत व अन्य विदेशों में जहाँ हिंदुओं का निवास है, भगवान धन्वंतरी की जयंती का महोत्सव मनाया जाता है। खुशियों का त्यौहार है। कुबेर का पूजन किया जाता है। विशेषकर आयुर्वेदिक के विद्वान, वैद्यराज समाज के व्यक्ति, मेडिकल क्षेत्र से संबंधित सर्वत्र भगवान धन्वंतरी की पूजन किया जाता है बड़े आनंद के साथ। उनका पूजन श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया जाता है और यह कामना भी की जाती है कि सभी को, लोगों को दीर्घ जीवन, आरोग्य प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, मंगल कामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार भगवान धन्वंतरी प्राणियों को रोग मुक्त करके, आशीर्वाद दे करके प्रदान करते हैं। वहीं कुबेर का खजाना का भी आशीर्वाद मिलता है। धनत्रयोदशी के दिन आप नया कार्य शुभारंभ करना चाहते हैं, यह भी श्रेष्ठ रहता है। आपका बड़ा कारोबार है तो लक्ष्मी पूजन आप प्रतिष्ठान में धनत्रयोदशी के दिन ही कर देना चाहिए और अपने वर्कर को कुछ गिफ्ट देकर के विशेष तौर से मनाना चाहिए, ताकि वह, उनको भी खुशियाँ मिले और आपको भी खुशियाँ मिले। और आप धनत्रयोदशी के दिन अपने प्रतिष्ठानों में पूजन कर लेते हैं तो अपने परिवार के साथ दीपावली की अमावस्या को आराम से पूजन कर पाएँ, और ताकि आपके वर्कर भी अपने घर पर दीपावली का पूजन अच्छी तरीके से कर पाएँ। और धनत्रयोदशी के दिन प्रतिष्ठान का मुहूर्त करना चाहिए। उस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन, माँ सरस्वती का पूजन, रोकड़ बही का पूजन, महाकाली का पूजन करना चाहिए। इनमें कौन कौन से मुहूर्त श्रेष्ठ हैं उसके लिए बने रहें मेरे साथ। जस्ट ही आपको अगले कार्यक्रम में बताने वाला हूँ। आशीर्वाद, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।